जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत व्याकरण के एक टॉपिक लिंग के बारे में कि लिंग से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और लिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा कि बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि पूरा बोर्ड यानी कि लिंग के बारे में लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ जितने भी शब्द हैं वो जो लिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण है, न कि हिंदी व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण में जो लिंग हम आज बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इसमें हर एक बिंदु के जो लिखे हुए हलंत उस सभी को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि संस्कृत में बिंदु और हलंत ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि लिंग किस प्रकार के हमें पढ़ने के लिए क्लास 10th के सिलेबस में है। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में लिंग का यानी कि लिंग को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, लिंग का परिभाषा बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण रूप में लिखा गया है। लिंग से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर, मादा या नपुंसक होने का बोध होता है। देखिए, यानी कि लिंग से हमें यही पता चलता है कि कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति या तो नर जाति का है या तो फिर मादा जाति के है या फिर नपुंसक है। जैसे कि आप समझिए, हमारे हाथ में एक मार्कर है, यह एक निर्जीव है, तो यह नपुंसक के रूप में, इससे हमको पता नहीं चलता है कि कौन यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसे हम नपुंसक लिंग के कैटेगरी में रखा गया है, नपुंसक लिंग के तहत इसे रखा गया है। तो इसमें बहुत आसानी भाषा में यानी कि साधारण रूप में लिख दिया गया है कि लिंग जो है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के नर या फिर मादा या फिर नपुंसक होने का बोध कराता, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालक, यानी कि बालक कहने का मतलब एक लड़का यानी कि एक बालक का बोध हो रहा है, और यह पुल्लिंग है और पुल्लिंग को हम लोग नर जाति कहते हैं। उसी प्रकार से बालिका यह स्त्रीलिंग है और इसे हम स्त्रीलिंग को ही हम लोग मादा जाति के अंतर्गत रखते हैं और इसे हम मादा कहते हैं। देखिए, फलम का मतलब होता है फल, और फल को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद देखिए कि लिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में कि लिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में हो सकता है कि 3, ऑप्शन नंबर सी में आपको 4 या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप सही आंसर टिक आउट कीजिएगा। लिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पुल्लिंग, यानी कि अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग को समझिए। देखिए, जिससे यानी कि जिसमें नर का बोध हो, यानी कि जिस शब्द से नर जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में देखिए लिखा हुआ है बालक, यानी कि लड़का का बोध हो रहा है, यानी कि नर जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे पुल्लिंग। उसके बाद छात्र, यानी कि छात्र का बोध हो रहा है। उसके बाद शिक्षक, यानी कि शिक्षक यानी कि नर जाति का बोध हो रहा है। इसके बाद अब दूसरा देखेंगे, यानी कि दूसरा नंबर है स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में यानी कि सबसे पहले हम उसका परिभाषा देखेंगे, जिसमें स्त्री या मादा का बोध हो, यानी कि जिस शब्द से स्त्री जाति या फिर मादा कर सकते हैं, उस शब्द से यानी कि स्त्री और मादा का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देख लीजिए बालिका, यानी कि एक लड़की का बोध हो रहा है तो बालिका। उसके बाद छात्रा, उसके बाद देवी। इस शब्द से हमें पता चलता है कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर यानी नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग को ही हम लोग उभय लिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें इधर देखिएगा, जिसमें निर्जीव या नपुंसक दोनों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं।
यानी कि आप सिंपल से ही भाषा में समझ लीजिए कि नपुंसक यानी कि निर्जीव यानी कि निर्जीव पदार्थ को नपुंसक के रूप यानी कि नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा गया, या फिर कुछ वैसे भी यानी कि जीव प्राणी हैं जो नपुंसक यानी कि उभय लिंग के अंतर्गत रखा गया। ऐसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि फलम यानी कि फल, उसके बाद पुस्तकम यानी कि किताब, उसके बाद गृहम यानी कि घर। ये जितने भी शब्द हैं, ये जितना सब शब्द लिखा गया है, ये नपुंसक लिंग है। तो चलिए, यानी कि लिंग के बारे में जो हम लोग को पढ़ने के लिए था, ये मेन आपका टॉपिक था। यानी कि मेन सबसे पहले लिंग को, परिभाषा को देखें, लिंग कितने प्रकार के होते हैं उस सभी को डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल को समझें। चलिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड, उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न शब्दों के लिंग बता, यानी कि नीचे शब्द लिखा हुआ है, उसका लिंग बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभय लिंग है। जैसे देखिए, पहला नंबर आपका है रोहन, यानी कि रोहन जो है यहाँ पे रोहना, रोहना यानी कि रोहन जो है कौन सा लिंग है, उभय लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। उसके बाद जलम, फिर छात्रा, यहाँ पे देखिए छात्रा, उसके बाद मानव। ये जो शब्द है कौन से लिंग है, यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग है। आप इस सभी यानी कि चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक, यानी कि थोड़ा सा भी स्किप करके अगर नहीं देखे होंगे, शुरू से एकदम अंत तक बिल्कुल देखे होंगे, तो पूरा यानी कि आपको लिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये जो छोटा टॉपिक था, इसके बाद जो आपको टॉपिक बता दिया गया है, जैसे कि इससे पहले संस्कृत व्याकरण में यानी कि एक सिलेबस तैयार करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि उस वीडियो को देख लीजिए कि कौन कौन से हमें टॉपिक संस्कृत व्याकरण में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।